इस लेक्चर में हम फ्लैजेला की बेसिस पे बैक्टीरिया के डिफरेंट डिवीजन्स पढ़ेंगे। बट उन डिवीजन्स को पढ़ने से पहले हम फ्लैजेला का स्ट्रक्चर देखेंगे। एंड लास्ट वीडियो में भी हमने एक बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी शेप्स की बेसिस पे, कितनी टाइप्स उसकी हो सकती हैं। आज हमने फ्लैजेला की बेस पे देखना है। तो डिवीजन पढ़ने से पहले हम फ्लैजेला का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। एंड फ्लैजेला के स्ट्रक्चर के अंदर तीन चीज़ें होती हैं। फर्स्ट इज basal body, second is hook, third is filament। ये तीनों चीज़ें मिल के फ्लैजेला को बना रही होती हैं। ये जो बेसल बॉडी है, ये बेसल बॉडी के अंदर रिंग्स प्रेजेंट होती हैं एंड ये रिंग्स 4 भी हो सकती हैं और 2 भी हो सकती हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर 2 डिविजन्स प्रेजेंट होती हैं, वाइल ग्राम नेगेटिव के अंदर 4 रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या है, इनकी डिटेल हम इस लेक्चर के बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम फ्लैजेला के इन तीनों कंपोनेंट्स को ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम ये वाला जो पोर्शन ड्रॉ कर रहे हैं, ये बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन का पोर्शन है। एंड बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, रिंग्स एंड रॉड्स। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2 रिंग्स ड्रॉ कर रही हूँ, 4 ड्रॉ नहीं कर रही बिकॉज स्पेस हमारे पास कम है। और ये जो 2 रिंग्स हैं, ये इस तरह से रॉड्स के थ्रू कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, सो ये पोर्शन क्या है, ये रिंग्स हैं और ये क्या है, ये रॉड्स हैं। और ये सारा पोर्शन बेसिकली, ये जो ब्लैक कलर में हमने ड्रॉ किया हुआ है, ये बेसिकली पूरे का पूरा जो पोर्शन है, ये बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, एंड ये रिंग्स एंड रॉड्स दोनों को कलेक्टिवली हम यहाँ पे कहते हैं कि ये बेसल बॉडीज हैं। तो बेसल बॉडी बेसिकली रिंग्स की बनी हुई है और इसके साथ इसमें रॉड्स भी हैं जो कि उसको कनेक्ट करवाने के लिए यूज़ की जाती हैं। ओके, अब इस सेल मेम्ब्रेन के पोर्शन में बेसल बॉडीज जो है ये इम्बेड हुई होती है। ये बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन के अंदर इम्बेड हुई है। तो यहाँ पे अब एक ब्रॉडर पोर्शन जो है वो हमने ड्रॉ करना है सेल मेम्ब्रेन की आउटर साइड पे। और ये जो ब्रॉडर पोर्शन होता है, इसे हम कहते हैं ये हुक है। ठीक है, तो ये जो ब्लैक में मैंने ड्रॉ किया है, दिस वन इज हुक पोर्शन। ओके, अब लास्ट हमने फिलामेंट को ड्रॉ करना है। एंड फिलामेंट को ड्रॉ करते हुए आप ये चीज़ जहन में रखेंगे कि जो फिलामेंट की बेस है वो आपने ब्रॉडर रखनी है और आगे से आपने इसको टेपर्ड ड्रॉ करना है, उसको नैरो करवा देना है। इसको ड्रॉ कर लेती हैं फिलामेंट को। एंड फिलामेंट को हम ड्रॉ करते हुए ये ध्यान रखेंगे कि उसकी जो बेस है वो ब्रॉडर हो एंड उसके जो एंड्स हैं वो इस तरह से नैरो होते जा रहे हैं, टेपर्ड होते जा रहे हैं। तो जो ब्लू में हमने पोर्शन ड्रॉ किया है, दिस वन इज फिलामेंट। ब्लैक में जो पोर्शन ड्रॉ किया है ये हुक है और ये जो पोर्शन है रिंग्स एंड रॉड्स, ये बेसिकली हमारा बेसल बॉडी है। बेसल बॉडी फर्स्ट पोर्शन था, हुक दोनों को कनेक्ट करवा रहा है, बेसल बॉडी को एंड फिलामेंट को। बेसल बॉडी कहाँ पे है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर इम्बेड हुई है। सेल मेम्ब्रेन बिकॉज लिपिड बायलेयर होती है, तो ये हमने ये 2 लेयर्स उसकी ड्रॉ की हुई हैं, उसके अंदर बेसल बॉडी है। सेल मेम्ब्रेन की आउटर साइड पे एक ब्रॉडर रीजन है जिसे हमने हुक बोला। एंड ये हुक बेसिकली एक कनेक्टिंग लिंक है फिलामेंट एंड बेसल बॉडी के दरमियान। तो फिलामेंट को हमने देखा कि फिलामेंट की जो बेस है वो ब्रॉडर है और उसके जो एंड्स हैं वो हमने टेपर्ड कर दिए हैं, बारीक कर दिए हैं हमने। ठीक है,
और ये जो फिलामेंट है जिस प्रोटीन का बना होता है उसे हम कहते हैं ये फ्लैजेलन प्रोटीन है। फिजियोलॉजी के सेल के चैप्टर में हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो सीलिया एंड फ्लैजेला हैं ये 9+2 अरेंजमेंट शो करते हैं और इसके अंदर अल्फा एंड बीटा दो तरह की प्रोटीन्स आप लोगों ने पढ़ी थी। जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं वो उसके ऊपर इस तरह से अरेंज हुई होती है। ये जो फ्लैजेलन प्रोटीन है वो इस तरह से इसके ऊपर अरेंज होगी। ठीक है, मैं सारा नहीं ड्रॉ कर रही हूँ, लेकिन आपने ये फिजियोलॉजी के सेल के चैप्टर में पढ़ा हुआ है इसके बारे में। ओके, सो ये फ्लैजेला का स्ट्रक्चर था एंड फ्लैजेला बेसिकली क्या काम कर रहे हैं, ये बैक्टीरिया को मूव करवाने में हेल्प आउट करता है। जिस तरह से आपकी मूवमेंट के लिए बोन्स हैं, मसल्स हैं, तो फ्लैजेला जो है ये बैक्टीरिया की मूवमेंट पे रोल प्ले कर रहा होता है। तो अब हम फ्लैजेला की एब्सेंस एंड प्रेजेंस की बेस पे बैक्टीरिया की डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो एब्सेंस एंड प्रेजेंस के बेस पे बैक्टीरिया 2 टाइप्स की हो सकते हैं। ट्राइकस बैक्टीरिया एंड सेकंड जो टाइप है वो है ट्राइकस बैक्टीरिया। ट्राइकस बैक्टीरियाज ऐसे बैक्टीरियाज हैं जिनमें फ्लैजेला एब्सेंट होता है। ठीक है, इनमें फ्लैजेला एब्सेंट है, वाइल ट्राइकस बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जिनमें फ्लैजेला प्रेजेंट होगा। एंड ट्राइकस बैक्टीरिया को फर्दर हमने फ्लैजेला की अरेंजमेंट की बेस पे डिवाइड किया हुआ है डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर। फर्स्ट डिवीजन जो अभी हम देखेंगे फ्लैजेला की अरेंजमेंट की बेस पे कि बैक्टीरिया की कौन सी टाइप्स हो सकती हैं, तो वो है मोनोट्राइकस। मोनो का मेरे बेटे आपको मीनिंग पता है, वन को कहते हैं। इट मीन्स कि इनके अंदर सिंगल फ्लैजेला प्रेजेंट होगा। लेकिन ये सिंगल फ्लैजेला कहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो ये इनके इस तरह से एक कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो एक ही फ्लैजेला है और एक ही पोल के ऊपर प्रेजेंट है, दूसरे पोल पे कोई फ्लैजेला नहीं है, तो इससे आप बैक्टीरिया को बोलोगे कि ये मोनोट्राइकस है। एंड सेकंड डिवीजन इज लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस में क्या होता है कि फ्लैजेला का एक टफ्ट प्रेजेंट होता है, ग्रुप प्रेजेंट होता है, लेकिन ये जो फ्लैजेला का ग्रुप है ये भी एक ही पोल पे प्रेजेंट होगा, दोनों पोल्स पे या दोनों एजेस पे प्रेजेंट नहीं होता, वो किसी भी एक पोल के ऊपर हो सकता है। ठीक है, लाइक हमने यहाँ पे जो सिंगल फ्लैजेला ड्रॉ किया है वो आप इस पोल के ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हो और इस पोल के ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन आपने सिंगल ही रखना है। तो लोफोट्राइकस के अंदर भी आपने एक ही पोल पे ड्रॉ करना है फ्लैजेला को, लेकिन यहाँ पे फ्लैजेला एक टफ्ट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा एक ग्रुप की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। सिंगल फ्लैजेला यहाँ पे नहीं होता है, लेकिन एक ही पोल पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो मोनोट्राइकस में क्या हुआ कि सिंगल फ्लैजेला एट वन पोल, वो कोई भी पोल हो सकता है, एंड यहाँ पे क्या हुआ टफ्ट ऑफ फ्लैजेला एट वन पोल। ठीक है, यहाँ पे भी एक वन पोल पे है, लेकिन यहाँ पे ग्रुप की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो थर्ड जो टाइप है फ्लैजेला की अरेंजमेंट की बेस पे बैक्टीरिया की, वो है एम्फीट्राइकस।
एंड एम्फीट्राइकस में क्या होता है कि ये फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया के दोनों पोल्स पे ही बैक्टीरियाज के फ्लैजेला प्रेजेंट हैं, लेकिन ये इस तरह से टफ्ट की फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर एक पोल पे है किसी भी साइड के पोल पे तो वो लोफोट्राइकस है, अगर दोनों पोल्स पे टाफ्ट ऑफ सीलिया है तो वो एम्फीट्राइकस है। तो टाफ्ट ऑफ सीलिया एट बोथ पोल्स, तो दोनों पोल्स पे, दोनों एजिस पे अगर फ्लैजेला का टाफ्ट प्रेजेंट है, ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसे हम बोलेंगे ये एम्फीट्राइकस है। लास्ट जो बैक्टीरिया की डिवीजन हमने पढ़नी है फ्लैजेला की अरेंजमेंट की बेस पे, वो है पेरिट्राइकस। एंड पेरिट्राइकस बेसिकली फ्लैजेला जो है ये होल सेल के ऊपर सेपरेट हुए होते हैं, सराउंड कर रहे होते हैं सेल को। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये हमारा एक बैक्टीरिया का सेल है, तो बैक्टीरिया के सेल के ऊपर इस तरह से फ्लैजेला जो है ये उसको सराउंड कर रहे होते हैं। और इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं ये पेरिट्राइकस है। तो यहाँ पे हम इसकी स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, फ्लैजेला surround the whole cell। ठीक है, सो अभी हमने ये कुछ डिवीजन्स देखी हैं बैक्टीरिया की, और ये डिवीजन्स हमने बैक्टीरिया के फ्लैजेला की एब्सेंस या फिर प्रेजेंस की बेस पे देखी। अगर बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजेला एब्सेंट होगा तो उसे हम ए ट्राइकस बोलेंगे, अगर फ्लैजेला प्रेजेंट होगा तो उसे हम ट्राइकस बैक्टीरिया बोलेंगे। एंड ट्राइकस बैक्टीरिया जिसके अंदर फ्लैजेला प्रेजेंट है, फ्लैजेला किस तरह से अरेंज होगा उसको भी फर्दर हमने डिवाइड किया हुआ है। अगर फ्लैजेला सिंगल पोल पे प्रेजेंट है और उसका नंबर भी 1 है तो वो मोनोट्राइकस होगा, और अगर बैक्टीरिया का जो टफ्ट है, जो ग्रुप है, वो एक ही पोल पे है लेकिन सिंगल नहीं है, ग्रुप की फॉर्म में है, तो उसे हम लोफोट्राइकस बोलेंगे। अगर दो टफ्ट हैं और दोनों पोल्स पे प्रेजेंट है तो एम्फीट्राइकस होगा, और अगर पूरे सेल को फ्लैजेला सराउंड कर रहा होगा लाइक पेरिट्राइकस, तो ये हमारे डिफरेंट डिवीजन्स हैं बैक्टीरिया की फ्लैजेला की अरेंजमेंट की बेस पे। और इस फ्लैजेला का फंक्शन अगर बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इसका जो मेजर रोल है फ्लैजेला का, ये बेसिकली मूवमेंट में ये रोल प्ले कर रहा होता है। लेकिन मूवमेंट के अलावा भी ये फ्लैजेलम एक काम करते हैं, और वो क्या है, कीमोटैक्सिस में ये रोल प्ले करते हैं। और कीमोटैक्सिस मीन्स के किसी भी बैक्टीरिया की मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं, टैक्सिस हम यहाँ पे मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं, डायरेक्टेड मूवमेंट है, और किस डायरेक्शन में है, किसी भी केमिकल के रिस्पॉन्स में। ठीक है, तो अगर केमिकल की तरफ ये मूव करेगा तो हम बोलेंगे ये पॉजिटिव कीमोटैक्सिस है, और अगर वो किसी केमिकल से अवे मूव करेगा तो इसे हम बोलेंगे ये नेगेटिव कीमोटैक्सिस है। और कीमोटैक्सिस मीन्स कि केमिकल्स की स्मेल के थ्रू ये बैक्टीरिया मूव करते हैं, और फ्लैजेला के अंदर ये सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं कि वो केमिकल सिग्नल्स को रिसीव करता है और बैक्टीरिया को उस साइड पे मूव करवाता है। ओके बेटे, तो ये हमारी सेकेंड डिवीजन थी बैक्टीरियाज की, कि किन ग्रुप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं बैक्टीरिया को। पहले हमने शेप की बेसिस पे बैक्टीरिया की डिवीजन देखी, आज हमने फ्लैजेला की प्रेजेंस और एब्सेंस की बेस पे डिवीजन देखी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एक और क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, लेकिन उससे पहले हमें सेल वॉल का स्ट्रक्चर डिस्कस करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के नीचे कॉमेंट करके पूछ लीजिएगा।